हेलो स्टूडेंट, गुड डे। आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रक्षेप का क्षैतिज परास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो इससे पहले एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम क्या होता है? तो फ्लाइट टाइम जब किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो पिंड जितनी देर हवा में रहता है, पिंड फेंके गए स्थान से और जहाँ पे गिरता है जितनी देर हवा में रहता है, उसी को फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो दोस्तों चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। क्षैतिज दिशा माना पृथ्वी तल x, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, क्षैतिज दिशा बोलते हैं। अब पृथ्वी तल से सीधे ऊपर वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो क्षैतिज दिशा से एक पिंड को थीटा कोण पे फेंका जाता है। क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे ऊर्ध्वाधर तल से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है u प्रारंभिक वेग से। किससे? u प्रारंभिक वेग से। u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो u प्रारंभिक वेग दो घटकों में वियोजित हो जाता है। कौन कौन से घटकों में वियोजित हो जाता है? दो कंपोनेंट में वियोजित हो जाता है। u प्रारंभिक वेग एक क्षैतिज दिशा में जो वेग काम कर रहा है उस दिशा में, और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में काम कर रहा है उस दिशा में वियोजित हो जाता है। तो दोस्तों, u प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा की तरफ ले जाने के लिए, क्षैतिज दिशा में ले जाने के लिए u y बराबर u cos थीटा क्षैतिज दिशा की तरफ काम करने लगेगा, इसे पिंड को नीचे लाने का काम करेगा। u y बराबर u y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा, जो ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल की तरफ पिंड को ले जाने का काम करेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे ऊर्ध्वाधर घटक, जब पिंड ऊपर जा रहा है तो पिंड क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो उल्टा जा रहा है तो u साइन थीटा एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा। वहीं से पिंड नीचे की तरफ काम आना स्टार्ट हो जाएगा। u cos थीटा यहां पे क्या काम करने लगेगा? फिर u साइन थीटा पृथ्वी दिशा की तरफ काम करने लगेगा, और ये u cos थीटा अपने हॉरिजॉन्टल रेंज में काम करने लगेगा। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, उड्डयन काल क्या होता है। उड्डयन काल जब किसी पिंड को P पॉइंट से फेंकते हैं थीटा कोण पे, तो मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t, क्या पढ़ा था?
मैक्सिमम ऊंचाई पहुंचने में टी बराबर पड़ा था यू साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा अपॉन जी पढ़ा था। टी कहां से? पी से मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में। तो दोस्तों जितनी समय में मैक्सिमम ऊंचाई तक पिंड पहुंचेगा उतने ही समय में पृथ्वी तल पे पहुंचेगा। तो टी उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टी बराबर क्या हो जाएगा? 2t। 2t मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और मैक्सिमम ऊंचाई से पृथ्वी तल पे आने में लगा समय। ये टी 2 गुना हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से जहां पे पृथ्वी तल पे गिरा वहां तक पिंड को पहुंचने में 2t लगेगा। उसी को फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? 2t, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये याद रखना, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर क्या होता है, रेंज क्या होती है। रेंज, तो सबसे पहले हम रेंज समझते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, क्षैतिज परास क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी पिंड को, ध्यान से सुनना, जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से थीटा कोण पे ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करते हुए जितनी फेंके गए पॉइंट से जितनी दूर जाकर गिरेगा, फेंके गए पॉइंट से जितनी दूर जाके गिरेगा, इनकी बीच की दूरी को ही हम क्षैतिज परास कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। चलिए देखते हैं। इस पॉइंट से फेंका गया पिंड गति करते हुए इस पॉइंट पे जाके गिरता है तो इसी को हम आर से डी नोट करते हैं। इसी को निकालना है। इसमें डिफिनेशन मैंने बता दिया है आपको कि फेंके गए पॉइंट से जितनी दूर जाके गिरता है पिंड, उसके बीच की दूरी को ही क्षैतिज परास यार हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो दोस्तों हम जानते हैं, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, वेग बराबर। हमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फेंके गए पॉइंट से अब पृथ्वी तल पे जहां पे गिरा है उसकी डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वेग इंटू समय। दूरी क्या है? फेंके गए पॉइंट से और पृथ्वी तल पे जहां पे पिंड गिरा है इनके बीच की दूरी क्या है? आर, जिसे हम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। वेग क्या है? वेग क्या है? यूएक्स इंटू समय क्या है? पी पॉइंट से पिंड मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, फिर मैक्सिमम ऊंचाई से पिंड पृथ्वी तल पे आएगा, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इंटू
फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कीजिए। R इज इक्वल क्या हो जाएगा, ux क्या है, ux जो प्रारंभिक वेग है दो घटकों में वियोजित हुआ है, u cos थीटा u sin थीटा। x एक्सिस पे u cos थीटा में वियोजित हुआ है, जो पिंड को पृथ्वी तल की तरफ लाने की कोशिश करेगा। u sin थीटा में जो वियोजित हुआ है वो पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा पिंड को। तो हमें क्षैतिज रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो हम u cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ux की जगह, वेग की जगह क्या है, u cos थीटा इंटू फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। 2t बराबर क्या होता है, हमने पढ़ लिया था, t बराबर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में क्या लगेगा, u sin थीटा अपन g, मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आने पे 2t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे 2u sin थीटा अपन g हो जाएगा, जिसे फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। तो ये वैल्यू रख दीजिए 2u sin थीटा अपन g r इज इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर, ये u और ये u का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो u स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, 2 हम फार्मूले रूप में बनाते हैं, इसका इस u का मल्टीप्लीकेशन इस u से होगा तो u स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 2 बचा, 2 क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लीकेशन u स्क्वायर, 2 बच गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। अब ये किसका फार्मूला है, 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर। तो हम इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह रख सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज ए रेंज फार्मूला। जब किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। यदि हमें प्रारंभिक वेग पता हो और किस कोण पे फेंका जा रहा है वो पता हो, तो कितनी दूर जाकर गिरेगा हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इस फार्मूले का यूज जब आर्मी में तोप या गन से निशाना लगाया जाता है टारगेट पे, तो टारगेट की दूरी क्या है उसको एंगल पता हो, प्रारंभिक वेग पता हो, तो दूरी निकाल के तभी गोला दागा जाता है, गोली और बंदूक चलाई जाती है। इस फार्मूले का यूज आर्मी डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g फेंके गए पॉइंट से पृथ्वी तल पे कितनी दूर पे जाकर गिरेगा इस फार्मूले को प्रूफ किया, और इससे हम अगर थीटा पता हो और प्रारंभिक वेग पता हो तो हम उसकी दूरी निकाल लेंगे। तो दोस्तों r बराबर याद रखना, r बराबर क्या होता है
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जी अब हम पढ़ेंगे, बहुत इजी स्टेप में आपको बता रहा हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन, लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, कंज्यूम होगा। यदि किसी पिंड को थीटा बराबर, यदि किसी पिंड को पी पॉइंट से 45 डिग्री पे फेंका जाए, 45 डिग्री पे फेंका जाए, 45 डिग्री पे फेंका जाए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? पी पॉइंट से 45 डिग्री पे फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? दोस्तों चलिए प्रूव करते हैं। हमने अभी आर निकाला कि किसी कोण पे, किसी एंगल पे किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से फेंका जाता है तो कितनी दूर जाके गिरेगा, आर बराबर निकाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब कह रहा है कंडीशन 1, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा बराबर 45 अपान जी, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपान जी। साइन 90 इक्वल, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 इक्वल होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम साइन 90 की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यू स्क्वायर 1 लिख दो या जी, तो क्या निकला ये? यू स्क्वायर अपान जी। ये क्या होगा? ये क्या होगा? आर मैक्स होगा। आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपान जी। मतलब किसी पिंड को पृथ्वी तल से यदि 45 डिग्री पे 45 अंश के कोण पे फेंका जाए तो वह पिंड मैक्सिमम दूरी को कवर करेगा। इसी फार्मूले का यूज जब जबलिंग थ्रो किया जाता है तो फेंकने वाला अपने जबलिंग को पृथ्वी तल से इतना प्रैक्टिस करता है कि वो 45 डिग्री पे ही प्रोजेक्ट हो और वह जाके मैक्सिमम दूरी को कवर करेगा। तो दोस्तों हमने आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान जी पढ़ा, तो इसको भी लिख लेते हैं। आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। तो आर मैक्स हमने क्या निकाल लिया? यू स्क्वायर अपान जी। आर मैक्स हमने निकाल लिया। अब कंडीशन दूसरी, अब कंडीशन दूसरी कि
यदि किसी पिंड को, देखिए हमने आर मैक्स निकाल लिया, यू स्क्वायर अपान जी, सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है 2u sin थीटा अपान जी। आर वर्टिकल रेंज, किस हॉरिजॉन्टल रेंज किसी भी एंगल पर फेंकने पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अगर थीटा की वैल्यू पता है, प्रारंभिक वेग पता है, तो पिंड कितना दूर पृथ्वी तल पर गिरेगा फेंके गए पॉइंट से, तो वो निकाल सकते हैं। और आर मैक्स यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो फेंकी गई वस्तु सबसे दूर जाकर गिरेगी, यू स्क्वायर अपान जी फार्मूले से निकाला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है, यदि पिंड को दूसरी पॉइंट है, यदि पिंड मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में पिंड मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, पिंड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट। यदि किसी पिंड को थीटा ओ आर 90 माइनस थीटा ये याद रखना है दोस्तों, यदि किसी पिंड को थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पे फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्षैतिज परास समान होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कहता है प्रूफ करो कि जब किसी पिंड को थीटा और 90 माइनस थीटा पे कोण पे फेंका जाता है तो क्षैतिज परास समान कैसे होगी, प्रूफ करो। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, एक पिंड है, P पॉइंट से थीटा कोण पे फेंका गया, ठीक है, और यही कह रहा है ये 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये थीटा है। या किसी पिंड को थीटा कोण पे फेंका जाए पृथ्वी तल से, ठीक है, यह है पृथ्वी तल, u cos थीटा है, ये क्या है, u sin थीटा है, ठीक है। यदि याद रखने की बात है, यदि फंडा क्लियर करने की बात है, ठीक है, यदि P पॉइंट से थीटा एंगल पे फेंका जाए तो रेंज R P पॉइंट से पृथ्वी तल पे गिरा, जहां पिंड गिरा है, रेंज और थीटा मतलब कि 90 माइनस थीटा पे फेंका गया पिंड की रेंज समान होगी। कैसे समान होगी, चलिए देखते हैं, ठीक है। किसी एंगल पे फेंके गए पिंड का आर क्या होता है, आर क्या होता है, किसी भी पिंड पे किसी भी एंगल पे फेंके गए पिंड का आर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, यू हमने पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यही तो कह रहा है ना कि 90 माइनस थीटा पर भी जब पिंड को फेंका जाएगा तो रेंज समान होगी, यही आना चाहिए। तो आर निकालते हैं, आर 90 माइनस थीटा, आर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या है,
90 माइनस थीटा है अपान जी है, ठीक है। इज इक्वल यू स्क्वायर साइन, 2 से इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपान जी। तो दोस्तों अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम से साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री में जाके हमें या तो हमें आना चाहिए या तो जाके उस वहां से हमें टेबल से देख के पता करना पड़ेगा। दोस्तों हमें आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय क्वाड्रेंट से साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस सिस्टम को हमें आना चाहिए। तो दोस्तों संक्षेप में थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट आ गया है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा को की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको, उसको समझाने के लिए। टाइम लगेगा दोस्तों, नहीं फंडा क्लियर करके पढ़ेंगे। अब इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं दोस्तों। चतुर्थांश x y y डैश x डैश, इसे फर्स्ट से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो जल्दी मैं आपको समझाता हूं डिटेल्स में। जब त्रिकोणमितीय में मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी डिटेल्स नॉलेज दूंगा। मतलब यहाँ पे आ गया है, इसको फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा हूं। त्रिकोणमितीय चतुर्थांश से साइन कॉस टैन सेक कॉस कोसेक की डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वार्टर चतुर्थांश में आल प्लस होता है। क्या होता है? आल प्लस होता है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो। सेकेंड में केवल साइन, एंड साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक प्लस होता है, प्लस होता है। और थर्ड में टैन, और टैन का उल्टा कॉट प्लस होता है। फोर्थ में कॉस, एंड कॉस का उल्टा सेक प्लस होता है। दोस्तों मतलब कि इससे ये क्या है, यहां पे 90 माइनस थीटा है। अगर यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा होगा, ठीक है। 90 जुड़ के यहां पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पे क्या होगा 90 प्लस 90 272, तो 270 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा होगा इस साइड। यहां पे क्या होगा 360 माइनस थीटा होगा, 360 प्लस थीटा होगा। अब दोस्तों इसमें दो रूल्स हैं। दो रूल्स मतलब वाई एक्सिस पे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किधर जाएगा सेकेंड में जाएगा, 90 माइनस थीटा किस में जाएगा फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। 270 माइनस थीटा थर्ड में जाएगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में जाएगा। तो वाई एक्सिस पे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270
प्लस थीटा में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन जिस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा तो केवल साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, इसमें पड़ेगा तो टैन और कॉट प्लस में रहेंगे, इसमें पड़ेगा तो कॉस एंड सेक प्लस में रहेंगे, फर्स्ट में पड़ेगा तो सारे प्लस में रहेंगे। तो ये याद रखना है। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में नो चेंज होगा। साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टैन का टैन होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक होगा। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस रूल को फॉलो किया जाएगा कि सेकंड में आ रहा है तो केवल साइन का साइन रहेगा लेकिन प्लस रहेगा। अगर सेकंड में आ रहा है, टैन आ रहा है, टैन का टैन रहेगा लेकिन माइनस होगा। इसी तरह इसमें 180 प्लस थीटा आ रहा है सॉरी अगर सेकंड में आ रहा है, क्या आ रहा है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है। ठीक है दोस्तों, 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, सेकंड में आ रहा है तो साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। लेकिन वाई एक्सिस पे है तो साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, जो फार्मूला मैंने बताया। तो दोस्तों अब यहां पे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह सारे में दोस्तों मैंने सारा बता दिया है, दोबारा हो रहा है इसमें। y पे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन जिस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चाहे फर्स्ट में पड़े, चाहे सेकंड में पड़े, चाहे थर्ड में पड़े, चाहे फोर्थ में पड़े, अगर इसमें पड़ता है तो साइन और कोसेक ही प्लस में रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस रूल को मैंने बताया, तो इसको शॉर्ट में जल्दी में बताया। ठीक है, यहां अप्लाई करने के लिए तो ये क्या है, साइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब एक्स एक्स पे पड़ रहा है, साइन 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस थीटा कहां पड़ेगा, इस लाइन से अंदर पड़ेगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड में पड़ेगा तो सेकेंड में क्या रूल है, साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे। और दूसरा रूल क्या है कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में साइन का कॉस नहीं होगा, कॉस का साइन नहीं होगा, जो रहेगा साइन रहेगा तो साइन ही होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन का किस में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है तो प्लस रहेगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे चेंज नहीं होगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी हो जाएगा, किसके बराबर, आर 90 माइनस थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। आर 90 माइनस थीटा क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो कि किसी भी एंगल पे फेंका गया आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो ये भी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, मतलब कि ये थीटा एंगल पे फेंका गया यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, और 90 माइनस थीटा पर पिंड फेंका गया यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, दोनों बराबर हैं, एक पॉइंट पे गिरेंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दोस्तों ये टर्मोलॉजी याद रखनी है कि यदि किसी पिंड को थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पे फेंका जाता है तो उनकी क्षैतिज परास
क्षैतिज रेंज जो पृथ्वी तल से फेंके गए पॉइंट से पृथ्वी तल पर जितनी दूर जाके गिरा है उनकी डिस्टेंस बराबर होगी, चाहे उसको थीटा कोण पे फेंका जाए चाहे उसको 90 माइनस थीटा कोण पे फेंका जाए, दोनों की रेंज बराबर होगी। पिंड एक ही पॉइंट पर जाकर गिरेगा, उसे मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखाया। तो दोस्तों अब आती है तीसरी कंडीशन। सारी कंडीशन का फंडा क्लियर होना चाहिए। जब फंडा क्लियर रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लगाने में। अब पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, यदि किसी पिंड को, तेज बोल रहा हूं दोस्तों कोई बात नहीं, यदि किसी पिंड को 45 प्लस थीटा OR 45 माइनस थीटा कोण पे प्रोजेक्ट किया जाए या फेंका जाए तो उनकी भी हॉरिजेंटल रेंज क्षैतिज परास आर समान होगी। क्या होगी? समान होगी। ये भी प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी पिंड को 45 प्लस थीटा OR 45 माइनस थीटा पे फेंका जाए तो उनकी रेंज आर समान होगी। यदि किसी पिंड को इसे कहेंगे 45 डिग्री पे पिंड को फेंका गया, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज आएगी यहां पे पृथ्वी तल से मैक्सिमम रेंज आएगी, ठीक है। अब किसी पिंड को 45 प्लस ये क्या होगा, यहां से जो 45 पे फेंका गया है उससे प्लस 45 प्लस थीटा पे फेंका जाए, OR 45 माइनस थीटा पे फेंका जाए तो उस पिंड की रेंज समान होगी। क्या होगी? रेंज समान होगी। यही प्रूफ करना है दोस्तों। पिक्टोरियल व्यू थोड़ा सा जटिल हो गया है, लेकिन आपको अलग अलग समझाया मैंने तो समझ आया होगा इनिशियल। अब जाके अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इनिशियल में एक एक लाइन को समझोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। ऊपर वाला डॉटेड जो है 45 प्लस थीटा है, नीचे वाला जो डॉटेड है 45 माइनस थीटा है। इस पे प्रोजेक्ट करने के लिए, इस एंगल पे प्रोजेक्ट करने के लिए ये क्या है 45 प्लस थीटा, ये क्या है 45 माइनस थीटा है। इस पे प्रोजेक्ट किया जाए तो पिंड की हॉरिजेंटल रेंज क्षैतिज परास समान होगी। कैसे समान होगी? चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले करते हैं R 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा। रेंज हमने क्या जानते हैं? फार्मूला U स्क्वायर साइन 2 क्या है, डिग्री क्या है 45 प्लस थीटा है अपॉन G है। तो U स्क्वायर
क्या हो जाएगा, साइन 90, 45 दूना 90, 2 का इसमें 2 थीटा अपान जी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम से साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा तो हमने क्या बोला था कि वाई 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। जिस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर सेकंड में जाता है तो साइन और कॉस प्लस में रहेंगे, बाकी सब निगेटिव लेंगे। तो 90 प्लस थीटा 90, ये क्या है 90, उसके बाद प्लस थीटा आ रहा है ना, किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले दूसरे रूल से कॉस हो जाएगा, कॉस लेकिन प्लस होगा और ये 2 थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। क्या है, इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि R45 प्लस थीटा बराबर क्या निकल के आया, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपान जी। इक्वेशन नंबर, ये याद रखना, R45 प्लस थीटा बराबर यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपान जी निकल के आया। अब अगर हमारा 45 माइनस थीटा में भी यही निकल कर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर फेंका गया पिंड फेंके गए पॉइंट से जिस पॉइंट पे गिरेगा वह रेंज, वह दूरी समान होगी, ये अगर आ गया तो दोस्तों चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, रेंज 45 माइनस थीटा इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 45 माइनस थीटा। दोस्तों अगर फंडा क्लियर है ना तो आप कंसेप्टली किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 फॉर थीटा की जगह 45 माइनस थीटा अपान जी, गुरुत्वीय त्वरण, इसको भी सॉल्व कीजिए। यू स्क्वायर साइन 45 गुना 90 माइनस 45 गुना क्या हो जाएगा 90, 2 से थीटा में गुणा होगा मल्टीप्लाई 2 थीटा अपान जी। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम, त्रिकोणमितीय क्वाड्रेंट सिस्टम से 90 माइनस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं, लेकिन रूल नंबर सेकंड से 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा लेकिन साइन का कॉस हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और ये वाला पॉइंट साथ में लग जाएगा। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन किस में गया, फर्स्ट में गया, फर्स्ट में साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन सारे प्लस होते हैं, कॉस 2 थीटा अपान जी। इक्वेशन नंबर 2 निकल के आया। R45 माइनस थीटा पर पिंड का फेंकी गई रेंज क्या होगी, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपान जी। R45 प्लस थीटा पर फेंके गए पिंड की रेंज क्या है, यू स्क्वायर कॉस थीटा अपान जी।
दोनों आपस में बराबर हैं, सेम रेंज पर जाकर गिरेंगे, ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रक्षेप की क्षैतिज परास क्या होती है और उसके फार्मूले को प्रूफ किया और किस कोण पे कितने डिग्री में फेंका जाए तो पिंड मैक्सिमम दूरी कवर करेगा। और हमने पढ़ा कि किसी कोण थीटा कोण या 90 माइनस थीटा पर फेंके गए पिंड की क्षैतिज परास समान होगी और 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर फेंके गए पिंड की परास समान होगी। उसको हमने प्रूव किया इस वीडियो में। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें और अंडरस्टैंड करें, थॉरोली फंडा क्लियर करके अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करके न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। आई गारंटी आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों गुड डे, थैंक यू अगेन। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे मैक्सिमम ऊंचाई, जब पिंड को थीटा कोण पर पृथ्वी तल से फेंका जाता है तो वह पिंड कितनी ऊंचाई को कवर करेगा उसके बारे में और उसके फार्मूले को हम डिराइवेशन करेंगे और प्रूव करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे अच्छी तरीके से। नहीं एक बार में समझ में आता है तो बार बार देखिए, गारंटीड ईजी से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।